जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अभी रशिया में थे, जहां पर उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ आपकी चर्चा की, जिसमें मेनली ज्वाइंट मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की गई कि किस प्रकार से हम भारत और रशिया के रक्षा सहयोग को आगे बढ़ा सकेंगे और अपने मिलिट्री टाई अप को स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ सकेंगे। तो इस मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर की गई हैं उसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया भारत का सबसे अच्छा एवरग्रीन फॉरएवर फ्रेंड है और भारत भी उनका है, और दोनों देश अपने इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की विदेश यात्रा रशिया थी, जहां पर उन्होंने मॉस्को में जाकर रशिया के विदेश मंत्री सर्जेई लारोव के साथ मुलाकात की और बहुत सारे आपके एग्रीमेंट्स पर भी दोनों देशों के द्वारा साइन किया गया, जहां पर दोनों देशों ने अपने क्लोजर ज्वाइंट मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोडक्शन पर चर्चा की और कहा कि हमें जो है अपने रक्षा सहयोग को काफी आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम पीस को इंश्योर कर पाएंगे और इस शांति व्यवस्था के कारण हम यूरेशियन कॉन्टिनेंट में एक नई उभरती हुई शक्ति के साथ आगे निकलेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने रशिया के साथ यूक्रेन वॉर और गाजा, जो कि इजराइल हमास के बीच में आपका वॉर चल रहा है, उस पर भी चर्चा की, क्योंकि इनका इंपैक्ट पूरे ग्लोब पर पड़ता है और मेनली भारत और रशिया के संबंधों पर पड़ा करता है। अगर हम भारत और रशिया को देखें तो पिछले साल 24 फरवरी 2022 से रशिया ने यूक्रेन पर अपने हमले स्टार्ट किए थे, युद्ध का ऐलान कर दिया था और उसके बाद से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे, अर्थात प्रतिबंध लगे, लेकिन भारत ने उनका साथ दिया, क्योंकि भारत के कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, जैसे कि जहां से हमें सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल्स मिलेंगे हम उस देश के साथ रहेंगे। भारत के ऊपर भी बहुत सारे आपके दबाव आए थे, लेकिन भारत ने उन दबावों को खारिज करते हुए, हटाते हुए रशिया से अपने बायलैटरल ट्रेड को जारी रखना उचित समझा और उसी पर दोनों देश आपके चल भी रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अभी रूबल करेंसी को देखें तो उसकी कीमत 1 रुपए से भी नीचे आ गई है। अब इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका सीधा सीधा लाभ भारतीयों को आपका मिलता जा रहा है और भारत चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम रशिया से क्रूड ऑयल्स आपके ले सकें। वहीं पर यूरोप भी जो है रशिया से गैस पाइपलाइन और क्रूड ऑयल्स पर आपका डिपेंड रहता है। अगर हम भारत और रशिया के बीच में रक्षा समझौतों को देखें तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने S-400 के टोटल 5 यूनिट्स खरीदी हैं, जिसका ओवरऑल कॉस्ट 5.4 बिलियन यूएस डॉलर है और S-400 सिस्टम को अब भारत में हम कहते हैं सुदर्शन के नाम से बुलाया करते हैं। AK-203 की फैक्ट्री भी भारत में आपकी लगी हुई है, अमेठी उत्तर प्रदेश में, आपको याद ही होगा। 3 बिलियन यूएस डॉलर का पैक जो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए हमने लीज पे किया था, जो INS चक्र भारत आपकी आई हुई है। 2 बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 फ्रिगेट्स को खरीदने के लिए हुआ है। 1 बिलियन प्लस डॉलर का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है AK-203 की असॉल्ट राइफल की आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से संबंधित है। 1 बिलियन डॉलर आपका कामोव का 226 चॉपर से संबंधित है। 1 बिलियन डॉलर आपका एम्यूनिशन, मिसाइल, असॉल्ट राइफल, एंटी टैंक सिस्टम से संबंधित है। इसी के साथ आप सभी जानते हो कि भारत अभी भी रशिया से सबसे ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करवाता है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका है। तो इस प्रकार से हम देख सक रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर आपका बना हुआ है। इसीलिए हम ज्वाइंट मिलिट्री प्रोडक्शन भी आपका कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर आपका सुखोई 30 MKI विमान का हो। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में दोनों देशों के द्वारा, दोनों विदेश मंत्रियों के द्वारा बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता चलूं आपको, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम INTC कहा करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके बारे में अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसी के साथ चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और पोलर रूट के बारे में इसमें चर्चा हुई कि जो भी काम पेंडिंग है उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकें और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करवा पाए। बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारत का नक्शा है, मुंबई से लेकर आप रशिया तक जा सकते हो और ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है।
जिसमें शिप, रेल, रोड रूट्स कार्गो के लिए आपकी आएंगी। और ये जो रूट है वो मेनली आपके भारत, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में आता है। 12 सितंबर 2000 में 3 देशों रशिया, ईरान और भारत के द्वारा इसकी आपकी संकल्पना की गई थी कि हम इस रूट के जरिए अपने ट्रेड को काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। INSTC में टोटल 10 कंट्रीज हैं, जिसमें अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान है। तो बुल्गारिया भी इसमें एज अ ऑब्जर्वर स्टेट आपका इंक्लूड हो चुका है। वहीं बाल्टिक कंट्रीज जिसमें लातविया, एस्टोनिया आते हैं, उन्होंने भी अपनी विलिंगनेस जताई है, दिखाई है कि हम भी इस आपके प्रोग्राम में, इस कॉरिडोर में शामिल होना चाहते हैं। वहीं पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा मुलाकात की गई हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से, जहां पर उन्होंने ये कहा कि we will be glad to see our friend Mr. Prime Minister Modi in Russia. We will be able to discuss all current issues and talk about the prospect for the development of Russian-Indian relationship. तो पुतिन ने ये चीजें कही और भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया रशिया में आने का। तो रक्षा सहयोग तो काफी अच्छा बढ़ भी रहा है और उसको बढ़ना भी चाहिए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वो रिटन कोड का भी यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।